बोल परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। बाबा साहेब सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए संतों के संत परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर संतों महापुरुषों रह भरो कोई की लाइन में नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत को मेरा क्रांतिकारी जय भीम सतनाम। और धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई SD गौतम का, जिन्होंने अपने छोटे भाई को यहाँ पर बुलाने का काम किया। और धन्यवाद करता हूँ सभी संतों महात्माओं का जो सतगुरु रविदास जी का मिशन चला रहे हैं, और बड़े भाई बुल्ला शाह जी और जितने तमाम साथी साथ में चल रहे हैं उन तमाम साथियों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद जय भीम सतनाम करते हुए अपनी बात को शुरू करने से पहले दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुखाव का मोड़ दो हुनर पैदा करो। अगर सम्मान स्वाभिमान से जीना है मेरे समाज के लोगों, अगर सम्मान स्वाभिमान से जीना है मेरे समाज के लोगों, तो हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो, हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो। आज हमारे बीच में गांव खजूरवाला में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्म उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जन्म उत्सव पर आप सभी सम्मानित प्यारी साध संगत को सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयाँ। पूरे मंथ हो गए सतगुरु स्वामी समनदास जी का सत्संग प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में मनाया जा रहा है। आज बता देना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज हमारे बीच में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने इतना बड़ा मिशन देकर चले गए। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन सड़कों पर चलकर इस मिशन को दशा दिशा देने का काम कर दिया, लेकिन आज भी सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का मिशन धीरे धीरे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक हम अपने बाप को बाप कहने की अक्षमता नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा को घर घर खोपड़ी झोपड़ी में नहीं भरेंगे, हमारा मिशन सक्सेसफुल होने वाला नहीं है मेरे समाज के लोगों। मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े मंचों पर कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे मिशन पूरा होगा? नशे तो हमारा समाज 95% कर रहा है। कैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मिशन कैसे पूरा होगा? नशा तो हमारा समाज 95% कर रहे हैं। बताइए मेरे समाज के लोगों, मैं बता देना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत, अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने जो समाज को एक मंच पर लाने के लिए अपना सारा जीवन समाज को दशा दिशा में देने में लगा दिया, उस मिशन को बढ़ाने के लिए नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है, सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें पढ़ने का अधिकार देकर अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नशा करिए। नशे बहुत है मेरे समाज के लोगों, आज का 95% युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। बताइए समाज का उद्धार सुधार कैसे होगा? तब तक हम संतों महापुरुषों की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, हमारा मिशन सक्सेसफुल होने वाला नहीं है मेरे समाज के लोगों। मैं बता देना चाहता हूँ दो पंक्ति के माध्यम से युवाओं को बता देना चाहता है कि जिस कौम का युवा जाग जाता है वही कौम हुक्मरान शासक बनने का काम करती है। कि जब जब युवा चलते हैं तो निजाम बदलते हैं, कि जब जब युवा चलते हैं तो निजाम बदलते हैं। भगत सिंह और APJ अब्दुल कलाम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो आदमी पैदा होते हैं, बस नाम बदलते हैं, नाम बदलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदा तो हो, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो। क्योंकि समाज की लड़ाई के लिए, समाज के अधिकार की लड़ाई के लिए जब हमें मैदान में समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता है तो समाज के लोगों इसमें मुकदमे भी हो जाते हैं, लाठें भी खानी पड़ती है, गोले भी खानी पड़ती हैं। लेकिन जब मातृशक्ति, जब बेटा या भाई समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में जाता है तो हमारी माताएं और बहनें हाथ खींच लेती है कि कहती हैं कि वहाँ मत जाना, मुकदमा हो जाएगा, कि गोली लग जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन मेरे समाज के लोगों लड़ाई तो किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों इस सहारे की जब आवश्यकता पड़ना, जब इस देश से, इस धरती से विदा होने का काम करोगे, लेकिन कंधों पर अपने बंदूक अपने खुद के पर चलाई जाती है। संतों महापुरुषों का विचारधारा अपने खुद के विचारधारों से चलाई जाती है, अपने घर से चलाई जाती है। मैं चाहता हूं जितनी सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत बैठी है, अगर आप लोग अपने घर से परिवर्तन करोगे तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मिशन पूरा होने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित को साफ बनाने के लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी, लेकिन हमने वापसी में लौटा है क्या मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत? मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब को हमने वापसी में लौटाया क्या है? बाबा साहब ने अपना सारा जीवन समाज को दशा दिशा देने में लगा दिया। हमारे जितने संत महात्मा जी बैठे हैं, समाज को अपना सारा जीवन, रात दिन समाज को एक मंच पर संतों महापुरुषों की विचारधारा को खोपड़ी और झोपड़ी में भरने का काम करते हैं। लेकिन हमने वापसी में लौटाया क्या? इनके संघर्ष को लौटाया क्या मेरे समाज के लोगों? हम इनको सुनना नहीं चाहते हैं, हम इनकी बात को गुनना नहीं चाहते हैं। जब तक हम अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा को नहीं सुनेंगे तब तक हमारा उद्धार सुधार होने वाला नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत, ये रुतबा बाबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा बाबा मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा। मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। आज जो सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत लगी हुई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। आज जो हमारे साउंड मास्टर जी और हमारे जितने भी साथी हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रत्येक गांव में सहयोग करने का काम करते हैं। और हमारे मीडिया प्रभारी जितने भी हमारे साथी लगे हुए हैं, इनका भी ये भी मिशन के लिए रात दिन संतों महापुरुषों को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आज के समस्त मंदिर कमेटी खजूरवाला का कि जिन्होंने अपने भाई को, अपने बेटे को बोलने का मौका दिया। लेकिन अंत में वही बता देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों, जब तक हम अपने घर परिवार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारा संतों महापुरुषों का मिशन रुकता रहेगा। मैं बता देना चाहता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यह बात वाकई में सत्य है, क्योंकि आज 21वीं सदी होने के बावजूद भी हम आज भी दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का काम करते हैं। अगर आप लोगों को वाकई में ही आप लोगों को किसी को संतों महापुरुषों को मानना है तो आ जाइए सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में, आ जाइए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शरण में और इनकी विचारधारा को फैलाने का काम करिए। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह वाकई में बिल्कुल सच है। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद में, अच्छी नौकरी लेने के बाद में हम अपने संतों महापुरुषों को भूल जाते हैं और दूसरों को घरों में माथा टेकने का काम करते हैं। तो मेरे समाज के लोगों ऐसा काम नहीं करना है। जहां सम्मान नहीं होना वहां पे हमें लोगों को जाना भी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं आज की समस्त मंदिर कमेटी का और अपने धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई जयराम गौतम जी का, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को घर घर और करने का काम कर रहे हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति भी देने का काम कर रहे हैं। और धन्यवाद करता हूं बड़े भाई पंकज बोध जी, बिट्टू खालसा जी, बजरंग पुनिया जी, रोहित, निर्दोष, जितने जोगिंदर भाई, जितने भी तमाम साथी साथ में चले हैं, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में अपनी बात को विराम करने से पहले 2 पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो मिशन में रुक जाते हैं, जो देखते हैं कि संघर्ष में कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको बता देना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जैसे हमारे पंकज बोध जी हैं, समाज के लिए संतों महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए बुक स्टॉल भी लगाया हुआ है। लेकिन ये बात वाकई में श्रम की बात है कि आज हमारा भाई पंकज बोध जी समाज को
संतों महापुरुषों की बुकें प्रचार प्रसार के माध्यम से बेचने का काम करता है, लेकिन हम लोग खरीदने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं दो पंक्ति के माध्यम से बता देना चाहता हूँ पंकज बोध जी को भी, कि जो कहते हैं हम लोग रुक जाएंगे, नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ जितने तमाम साथी मिशन में काम कर रहे हैं उनके लिए, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय भीम, कैलाशनाथ जय जी, गुरुदेव, जय भीम आर्मी, जय आजाद। कैलाशनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।